नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी वोट चोरी के खिलाफ मैदान में उतरी प्रियंका, पकड़ ली मोदी शाह की चालाकी की, और भागवत ने इशारों में मोदी पर साधा निशाना, अमेरिका पर दी नसीहत की। वहीं क्या लूटा हुआ जीएसटी वापस करेगी सरकार, मांग हुई तेज की, और साथ ही राहुल ने पीएम मोदी पर लगाया बड़ा आरोप, वीडियो जारी की। और खबर के अंत में बात होगी रिटायरमेंट के 10 माह बाद क्यों चर्चा में आए चंद्रचूड़ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, बचत उत्सव नहीं जनता। जीएसटी सुधार पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को जमकर घेरा। विधानसभा अध्यक्ष तोमर की सीट पर प्रियंका गांधी का प्रोजेक्ट, मतदान केंद्रों पर बनेंगे बूथ रक्षक, कम मार्जिन से हारी सीटों के लिए नया प्लान तैयार। कांग्रेस का मोदी सरकार पर जमकर हमला, कहा 20 माह से फलस्तीन पर भारत की नीति शर्मनाक और नैतिक कायरतापूर्ण है। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिए बदलाव के संकेत, माई समीकरण को साइड में रख शुरू की ये बातें। पीएम के संबोधन पर विपक्ष हमलावर, सीएम ममता ने लगाए श्रेय लेने के आरोप। आपने पूछा 8 साल तक टैक्स क्यों। कन्हैया कुमार ने साधा मोदी और नीतीश पर निशाना, पटना में बोले दोस्तों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ, लेकिन रोजगार और किसानों के लिए पैसे नहीं। राजनाथ सिंह बोले पीओ के बिना हमला किए मिलेगा, एक दिन खुद कहेगा मैं भारत हूं, ऑपरेशन सिंदूर दोबारा हो सकता है शुरू। बिहार चुनाव 2025 में एक्टिव होंगे पवन सिंह, रियलिटी शो छोड़ा, बोले जनता ही मेरा भगवान, चुनाव के वक्त रहूंगा उनके बीच। यूपी के पंचायत चुनाव के लिए आरएलडी ने ठोकी ताल, इन 5 जिलों के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी पर फोकस। 143 करोड़ आबादी हमारी ताकत, सीएम नायडू बोले अमरावती से बदलेगा भारत का तकनीकी भविष्य। राहुल गांधी बोले पीएम का 1600 करोड़ का पैकेज अन्याय, पंजाब में बाढ़ से 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 10 मिनट का वीडियो किया है जारी। 8 सालों में जीएसटी के नाम पर जो वसूली की है, क्या वह नगद दी जाएगी, अखिलेश का भाजपा पर तंज। भागवत बोले भारत आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकता, अमेरिकी टैरिफ और H1B वीजा फीस पर जो जरूरी हो करना चाहिए। नवरात्र पर तेजस्वी का पोस्ट, मां आशीर्वाद दें, यूजर बोले नवरात्र में मछली खाने वाला चुनावी हिंदू, अक्टूबर की शुरुआत में चुनाव का ऐलान संभव। पीएम मोदी को करनी चाहिए थी बात, जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली पर बोले फारूक अब्दुल्ला। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन बोले मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करेगी डीएमके, वक्फ कानून और 3 तलाक पर भाजपा को घेरा। जीतू बोले आईटी रिफंड की तरह जीएसटी रिफंड करे सरकार। पीसीसी चीफ ने कहा जिन उपभोक्ताओं ने 28% जीएसटी चुकाया उन्हें अतिरिक्त राशि वापस मिले। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर सुप्रीम कोर्ट बोला पायलट की गलती की चर्चा अफसोसजनक, स्वतंत्र जांच की संभावनाएं तलाशें, केंद्रीय डीजीसीए और जांच एजेंसी एएआईबी से भी मांगा जवाब। रिटायरमेंट के 10 माह बाद एक्स सीजीआई चंद्रचूड़ को मिला काम, एएम सिंघवी और गोपाल सुब्रमण्यम से है कनेक्शन। मोदी पहुंचे त्रिपुरा, रीडेवलप्ड त्रिपुर सुंदरी मंदिर का किया उद्घाटन। अरुणाचल में पीएम ने कहा कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को किया नजरअंदाज, हम अष्टलक्ष्मी मानते हैं। अमेरिका ने H1B वीजा फीस बढ़ाई तो चीन लाया के वीजा, टैलेंटेड युवाओं को बुलाना मकसद, चीनी कंपनी में नौकरी के ऑफर बिना भी आवेदन कर सकेंगे। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। विधानसभा अध्यक्ष तोमर की सीट पर प्रियंका गांधी का प्रोजेक्ट, मतदान केंद्रों पर बनेंगे बूथ रक्षक। दरअसल दर्शकों बता दें कि चुनावों में लगातार हार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाकर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी देश की 5 विधानसभा सीटों पर हर बूथ मजबूत कार्यक्रम शुरू करने जा रही हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा की एक-एक विधानसभा सीटों को इस प्रोग्राम के लिए चुना गया है।
कांग्रेस सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी ने हर बूथ मजबूत कार्यक्रम के लिए मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट को चुना है। दिमनी से बीजेपी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विधायक हैं। बता दें तो बूथ रक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि किस मतदान केंद्र पर कितने मतदाताओं के नाम गलत जुड़े हुए हैं। वहीं पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में चुनाव के 2 महीने पहले काटे जोड़े गए नामों का एनालिसिस करेंगे। बूथ रक्षक बीएलओ के साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी सही वोटर मतदाता सूची से ना छूटे और एक भी गलती नाम वोटर लिस्ट में शामिल न रहे। राहुल गांधी बोले पीएम का 1600 करोड़ वाला पैकेज अन्याय, पंजाब में बाढ़ से 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दरअसल पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित प्रारंभिक राहत पैकेज पर सवाल उठाया है। उन्होंने इसे पंजाब के लोगों के साथ अन्याय बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से एक बड़ा राहत पैकेज जारी करने की अपील की है। राहुल गांधी ने पोस्ट में एक 10 मिनट का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें लोगों से उनकी बातचीत शामिल है। ये बातचीत उन्होंने बाढ़ आने के बाद पंजाब दौरे के दौरान लोगों से की थी। आपको बता दें कि सोमवार को ही राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर आए थे। खबर है कि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट में लिखा है, पंजाब को बाढ़ की वजह से लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने लिखा, लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से ज्यादा की फसलें बर्बाद हो गईं। और राहुल ने यह भी लिखा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर पंजाब को खड़ा करेंगे। और राहुल गांधी ने आगे लिखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि वे एक बार फिर से पंजाब को खड़ा करेंगे। उन्हें बस सहारे और मजबूती की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिए बदलाव के संकेत, माई समीकरण को साइड में रखकर शुरू की ये बातें। दरअसल बता दें कि पिछले 4 दशकों से बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव मुख्य किरदार में रहे। उनके भाषण और नारों में बड़ा अर्थ छुपा रहता जो चुनाव को प्रभावित करता था, देशज अंदाज लोगों को प्रभावित करता था। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव भी खुद को पिता के रूप में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के मूड और क्षेत्र के हिसाब से बोल और राजनीति भी बदल रहे हैं। हाल ही में संपन्न उनकी बिहार अधिकार यात्रा में इसकी झलक देखी गई है। मगध मिथिलांचल, कोसी और तिरहुत की जनता के साथ उन्होंने सीधा संवाद किया। जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत में मतदाता सूची व वोटर अधिकार पर जागरूकता की बात की। वोटर अधिकार यात्रा को जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छोड़ा था, उसे तेजस्वी ने एनडीए पर आइडिया की चोरी का आरोप लगाते हुए आगे बढ़ाया। मोहन भागवत बोले, भारत आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिकी टैरिफ और H-1B वीजा फीस पर जो जरूरी हो करना चाहिए। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत ने अमेरिका के भारत पर बढ़ाए टैरिफ और H-1B वीजा फीस पर आज कहा कि भारत को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो भी जरूरी हो वो करना चाहिए, लेकिन हम आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने आगे कहा, भारत और अन्य देशों के सामने आज जो समस्याएं हैं वो पिछले 2 सालों से अपनाई गई उस व्यवस्था का नतीजा है जो विकास और सुख की खंडित दृष्टि पर आधारित रही। इसलिए हमें अपनी राह खुद तैयार करनी होगी। आरएसएस चीफ ने कहा कि हम इन हालत से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे, लेकिन भविष्य में कभी न कभी हमें फिर भी ऐसे हालात का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस खंडित दृष्टि में हमेशा मैं और बाकी दुनिया या हम और वे सोच रहती है। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा 20 माह से फलस्तीन पर भारत की नीति शर्मनाक और नैतिक कायरतापूर्ण। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने फलस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने आज मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि फलस्तीन पर भारत की नीति खासकर पिछले महीनों से शर्मनाक और नैतिक कायरतापूर्ण रही है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने अभी भी फलस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है और जल्द ही अन्य देशों द्वारा भी ऐसा करने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि भारत ने औपचारिक रूप से 18 नवंबर 1988 को फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दी थी। रमेश ने इस्राइल हमास संघर्ष का संदर्भ देते हुए एक्स पर पोस्ट में कहा, लेकिन फलस्तीन के संबंध में भारत की नीति खासकर पिछले 20 महीनों से शर्मनाक और नैतिक कायरतापूर्ण रही है। कन्हैया कुमार ने साधा मोदी और नीतीश पर निशाना। पटना में बोले, दोस्तों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ, लेकिन किसानों और बेरोजगार नहीं दिख रहे।
पटना में आज आयोजित युवा अधिकार संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्र और बिहार सरकार दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है। नागरिक का सवाल धर्म का नहीं बल्कि रोजगार, व्यापार और नौकरी का है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने दोस्तों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन नौकरी, रोजगार और किसानों के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने ईवीएम विवाद पर कहा कि वोट चोरी का सबूत उन्होंने सरकार को दे दिया है। अब सरकार को साबित करना होगा कि उसने वोट चोरी नहीं की। हम वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा, देश की युवा पीढ़ी को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। कार्यक्रम में पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 143 करोड़ आबादी हमारी बड़ी ताकत। अचानक सीएम नायडू के भाषण में आया बड़ा बदलाव। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा कि भविष्य अलग होगा और केवल भारत ही वैश्विक समुदाय को सेवाएं दे सकेगा। उन्होंने यह बात विशाखापट्टनम में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। नायडू ने बताया कि कई देशों के पास तकनीकी तो है, लेकिन वहां जनसंख्या संकट के कारण लोग नहीं हैं, जबकि भारत के पास सबसे बड़ी आबादी है जो उसकी ताकत बनेगी। नायडू ने कहा कि यूरोप, जापान और कई अन्य देश तेजी से वृद्धावस्था संकट से जूझ रहे हैं। उनके पास नर्स, डॉक्टर और तकनीकी चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो दर्शकों, नायडू ने आंध्रा को छोड़कर अब पूरे देश की बात करना शुरू कर दी है। इससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है, कमेंट जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।